अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूवर्स। आज हम हमारा डिस्कस करेंगे बीएस मैथ का टॉपिक एडिटिव इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स के मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स जो होता है वो क्या होता है। ठीक है, अब हमारे पास कोई मैट्रिक्स हो, उसका एडिटिव इनवर्स क्या हो जाएगा, -a। ठीक है, हम उस ए मैट्रिक्स को या बी मैट्रिक्स है या सी है जो भी है उसको माइनस से ज़रब दे दें तो वो उसका एडिटिव इनवर्स आ जाएगा। ठीक है, इसकी डेफिनेशन लिखते हैं पहले कि इफ़ वी हैव अ मैट्रिक्स ए देन इट्स एडिटिव इनवर्स विल बी -a। ठीक है, ये हमारे पास मैट्रिक्स है, उसका एडिटिव इनवर्स हो जाएगा -a। ठीक है, इसकी एग्जांपल कर लेते हैं हम कि हमारे पास अगर दिया हुआ हो ए, ठीक है, वो हो जाए हमारे पास ए बी सी डी ई और एफ। हमने निकालना है इसका एडिटिव इनवर्स। क्या करेंगे, ए को माइनस से ज़रब दे देंगे, -a बन जाएगा। और ये जो मैट्रिक्स में रकमें हैं इन सभी को माइनस से ज़रब दे देंगे तो ये हो जाएगा -a -b -c -d -e और -f। तो ये हमारे ए का एडिटिव इनवर्स जो है वो हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आ जाती है हमारे पास मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होती है मैट्रिक्स की ज़रब। ठीक है, काल्बों की ज़रब। अब मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की हम कर लेते हैं पहले डिफाइन जो है उसको। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन की डिफाइन है कि इफ़ वी हैव टू मैट्रिक्स ए एंड बी, कि हमारे पास ए और बी दो मैट्रिक्स हों, ठीक है, देन देयर मल्टीप्लिकेशन विल बी पॉसिबल, तब उनकी ज़रब जो है वो मुमकिन होगी। इफ़ मैट्रिक्स ए रो एंड बी मैट्रिक्स कॉलम हैव सेम एलिमेंट्स। मतलब इसका ये है कि हमारे पास जो मैट्रिक्स ए होगा उसकी जो पहली लाइन होगी उसमें जितनी रकमें हैं उतनी ही रकमें दूसरे बी कॉलम के पहले कॉलम में हों। ठीक है, एग्जांपल इसकी मैं आपको लिख के देता हूँ, फिर आपको समझ लग जाएगी कि कैसे होगा। अगर हमारे पास ए दिया हुआ है 1 2 3 4 0 और 1, ठीक है, और बी हमें दे दिया जाए 1 2 1 3 0 1। ये मैंने अपने पास से लिख दिए दो मैट्रिक्स। ठीक है, ए मैट्रिक्स की रो में देखें कितनी रकमें हैं 3, और बी मैट्रिक्स के कॉलम में कितनी है 3। ठीक है, अगर इसमें भी रो में एक ही रो देखनी है आपने, अगर इसकी रो और इसके कॉलम में रकमें सेम हैं, एक जैसी हैं, तादाद उनकी एक है, तो फिर उनकी तरफ पॉसिबल है। ठीक है, अगर नहीं है बराबर, मिसाल के तौर पर इधर 3 है, इधर सिर्फ 2 हों, ठीक है, ये दो वैल्यूज़ ना हों, तो फिर ज़रब नामुमकिन हो जाएगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी इसकी एग्जांपल जो है उसको सॉल्व। अब हमारे पास एग्जांपल नंबर 2 दी हुई है कि इफ़ पॉसिबल फाइंड ए बी एंड पी ए। ठीक है, हमारे पास ए दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, हमने क्या करना है, मालूम करना है ए बी और बी ए। तो देखेंगे क्या हम कि पहले नंबर पे तो ये भी निकालना है, उसके लिए हम देखेंगे इसकी लाइन में 3 रकमें और कॉलम में 3 रकमें हैं, तो ए बी पॉसिबल है। ठीक है, हम क्या करते हैं, ए बी निकालते हैं, ए बी लिखा, इनको आपस में ज़रब दे देते हैं। ठीक है,
यहाँ पर लिख दिया ए और यहाँ पर लिख देंगे बी मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स है 1 4 7 2 5 8 3 6 और 9 और दूसरा दिया हुआ है ए बी सी डी ई और एफ। ठीक है, ये हमें मैट्रिक्स दिया हुआ है, हमने इनकी ज़रब निकालनी है। ज़रब निकालने के लिए हम क्या करेंगे, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। ठीक है, एक को किया ए से, ए ज़रब एक ए हो गया, फिर दरमियान में आ जानी है जमा, 4 को देंगे सी से तो 4 सी हो गया, 7 को किया ई से तो 7 ई। उसके बाद पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दे दी। ठीक है, अब पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देंगे तो एक को किया बी से, बी हो गया। ठीक है, 4 को किया डी से जमा 4 डी, 7 को किया एफ से जमा 7 एफ। अब एक बात यहाँ से समझिए, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दी तो पहले कॉलम की जगह पर आ गया, पहली को दूसरे कॉलम से ज़रब दी है तो दूसरे कॉलम की जगह पर लिखें। अगर यहाँ पर तीसरा कॉलम बी दिया होता तो फिर हमने यहाँ पर तीसरे कॉलम में ये वैल्यू लिखनी थी। ठीक है, पहली रो को दोनों कॉलम से ज़रब दे दी, वो लिख दी। अब दूसरी रो को पहले कॉलम और दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, 2 को किया ए से 2 ए जमा 5 सी जमा 8 ई, फिर इसको नेक्स्ट वाली से तो 2 बी जमा 5 डी और जमा हो जाएगा 8 एफ, फिर 3 ए हो जाएगा जमा 6 सी जमा 9 ई। उसके बाद इसको किया दूसरी रो से, तीसरी रो को दूसरे कॉलम से तो 3 को बी से किया 3 बी जमा 6 डी डी 6। ठीक है, 6 पहले लिखते हैं, डी बाद में, उसका कोई मसला नहीं है, जमा 9 को एफ से किया 9 एफ, तो ये हमारा ए बी निकल आया है। ठीक है, अब हम इसका निकालते हैं बी ए। हमने निकालना है बी ए, तो हमने क्या किया, बी मैट्रिक्स पहले लिख दिया और ए मैट्रिक्स लिख दिया बाद में। ठीक है, अब इनको ज़रब दे लेते हैं। ज़रब देने के लिए हमने पहली रो में देखें कितनी रकमें हैं, 2, कॉलम में कितनी रकमें हैं, 3। ठीक है, तो ये 2 रकमें तो 2 से ज़रब हो जाएंगी, तीसरी रकम नहीं है जिससे ये ज़रब हो, इस वजह से मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल हो जाएगी। ठीक हो गया, और यहाँ पर हमने लिख दिया मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल। अगर हमारे पास 3 रकमें होती फिर इसने ज़रब होना था, अब ये 2 रकमों की वजह से मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल हो गई। ठीक है, और ये हमारी एग्जांपल नंबर जो 2 थी वो हो गई सॉल्व। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल नंबर 3। हमारे पास दी हुई है कि इफ़ पॉसिबल फाइंड ए बी एंड बी ए। हमने ए बी और बी ए निकालना है अगर वो मुमकिन हो, पॉसिबल हो। ठीक है, वी हैव गिवन, ए दिया हुआ है और बी दिया हुआ है। ठीक है, हमने पहले ए बी निकालना है तो ए और बी मैट्रिक्स को ज़रब में लिख लिया। ठीक है, दोनों में डॉट में लिख लिया। ठीक है, दोनों को इकट्ठा लिख लिया। लिखने के बाद अब हमने चेक करना है कि इनकी ज़रब हो सकती है या नहीं। ए मैट्रिक्स की पहली रो जो है इसमें देखें 3 रकमें हैं और बी मैट्रिक्स जो है इसके कॉलम में भी 3 रकमें हैं, तो इनकी ज़रब पॉसिबल है, मुमकिन है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको देनी है ज़रब। तो ज़रब देने के लिए हम क्या करेंगे, देखें पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देंगे। ठीक है, 1 को किया 7 से, 1 7 7 दरमियान में जमा, 2 को 8 से किया 2 8 16 जमा 3 9 हो गया 27। ठीक हो गया, पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब दे दी। अब पहली रो को दूसरे कॉलम से देंगे, 1 को 1 से किया 1 हो गया दरमियान में जमा। ठीक है, 2 को 2 से किया 4 हो गया जमा, 3 को 3 से किया 9 हो गया। ठीक हो गया, क्लियर हो गया यहाँ तक। अब नेक्स्ट फिर 4 दूसरी देखें, पहली रो को दोनों कॉलमों से ज़रब दे दी, अब दूसरी रो को ज़रब देते हैं, 4 7 28 हो जाएगा। ठीक है, ये लिख दिया 28।
फिर लिख दिया जमा। अब 5 को 8 से किया, 8 5 40, जमा 6 को किया 9 से, 9 6 54 हो गया। ठीक है, अब पहली रो को यानी कि दूसरी रो को पहले कॉलम से ज़रब दे दिए, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं। 4 को 1 से किया, 4 हो गया, जमा आ गई। 5 को 2 से किया, 10 आ गया। 6 को 3 से किया, 18 आ गया। ठीक है, 18 आ गया, सही है। अब हम क्या करते हैं, इनको जमा कर लेते हैं। ये हमारी कुल लिखा और ये लिख लिया हमने ब्रैकेट्स। अब हम क्या करते हैं, देखें 16, ठीक है, 16 और 7 कितने हो जाएंगे, 23। 23 में जमा कर दिया हमने ये वाला 27, ठीक हो गया। तो ये कितना हो जाएगा, 50। क्लियर हो गया। अब 9 और 1 10, 10 और 4 कितने हो गए, 14। ठीक है, उसके बाद 50 में ये 54 है, 54 में जब हमने किया 40 जमा तो ये कितना बन गया, 94। ठीक है, 94 में हमने किया 20 जमा तो 94, 104, 114, 14 में 8 जमा किए तो कितना बन गया, 122। ठीक है, अब 18 और 10 28, 28 में 4 कर दिए तो हो गया 32 और ये हमारा ए बी का सॉल्यूशन आ गया। ठीक है, अब हमने निकालना है बी ए। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, बी ए लिखा, बी मैट्रिक्स पहले लिखेंगे, ए मैट्रिक्स बाद में लिख लेंगे और उनकी ज़रब कर लेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास ये वाला 7 1 8 2 9 और 3। ठीक है, और ए मैट्रिक्स हमें दिया हुआ है 1 2 3 4 5 और 6। ठीक है, हम इनको ज़रबें देते हैं। ज़रबें देने के लिए पहले हमने चेक करना है कि इनकी ज़रबें मुमकिन है कि नहीं। पहली रो में देखें 2 रकमें, कॉलम में 2 रकमें, ज़रब मुमकिन है। ठीक है, ज़रबें देते हैं। 7 को 1 से किया, 7 जमा 1 4 4। पहली रो को पहले कॉलम से दे दी ज़रब, लिख दिया। पहली रो को दूसरे कॉलम से ज़रब देते हैं, 7 2 14 जमा 1 5 हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट इसको दूसरे से भी ज़रब दे दी। अब 7 को 3 से किया 21 जमा 1 को 6 से किया 6 हो गया। ठीक है, पहली रो को तीनों कॉलम से ज़रब दे दी। अब दूसरी रो को देते हैं ज़रब। 8 को 1 से किया 8 जमा 2 4 8, फिर 8 2 16 जमा 2 5 10। ठीक है, फिर 8 3 24 जमा 2 6 12। फिर यानी कि अब दूसरी रो जो है उसको भी तीनों से तरफ दे दी। अब तीसरी रो को ले लेते हैं। ठीक है, 9 को 1 से किया 9 जमा 3 4 12, 9 2 18 और 3 5 15, 9 3 27 जमा 3 6 18। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब हम इनको जमा करके हमारा जवाब लिख लेते हैं और ये हमारा इनको सॉल्व करने से बी ए निकल आएगा। ठीक हो गया। अब देखें 7 और 4 कितने हो गए, 11, 14 और 5 19, 21 और 6 27, 8 8 16, 16 10 26, 24 और 12 36, 12 और 9 21, 15 और 18 33, 27 और 18। ठीक है, पैंतालीस हो गया। ठीक हो गया, और ये हमारा बी ए भी निकल आया। एग्जाम्पल नंबर 3 भी सॉल्व होगी। ठीक है, अब हम करते हैं हमारी नेक्स्ट प्रॉपर्टीज। अगर हमारे पास ज़रब हो रहे हों मैट्रिक्स, ठीक है, उनकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन कि इफ़ वी हैव गिवन ए बी सी मैट्रिक्स, 3 मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं। ठीक है,
हमने उनकी ज़रब करनी हो और उसमें जो प्रॉपर्टीज़ लगेंगी उनके नेम क्या होते हैं पहले देखें। ए इंटू बी सी इक्वल हो ए बी इंटू सी, यानी कि पहले ए उसने ब्रैकेटें नहीं लिखी, बी सी की ब्रैकेटें लगा दी, इक्वल ए बी की ब्रैकेटें लगा दी और सी ब्रैकेटों के बाहर लिख दिया। तो ये हो जाती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएट इसे इस वजह से कहते हैं कि इसमें 3 रकमें हैं, ठीक है, इस वजह से ये एसोसिएट हो गया। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है ए इंटू बी जमा सी इक्वल ए बी जमा ए सी, क्योंकि देखें ये ज़रब हो रहा है बाहर, तो ये दोनों से ज़रब होगा, जब इससे ज़रब हुआ तो ए बी हो गया, नेक्स्ट बारी से हुआ ए सी हो गया, ठीक है। इसको लिखा हुआ है लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव इस वजह से है कि इसमें ए जो है लेफ्ट साइड पर ज़रब हो रहा है, ठीक है। अच्छा, तीसरी है कि सी राइट साइड पर है, इस वजह से इसको राइट डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कह देंगे, ठीक है, हो गया। अब हमारे पास आ जाता है नेक्स्ट हमारा ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। कि मैट्रिक्स है हमारे पास कोई, उनका ट्रांसपोज जो होता है उसकी क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ट्रांसपोज की 2 प्रॉपर्टीज हमारे पास यूज़ हुई है। क्या है पहली तो ये ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर ए। इसका मतलब कि ये है कि हमारे पास अगर कोई रकम ए है, बी है, सी जो भी दिया हुआ है मैट्रिक्स का नेम, हम उसका 2 दफ़ा ट्रांसपोज ले लें तो दोबारा वही मैट्रिक्स ही बन जाएगा। एग्जाम्पल इसकी मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखें ये मैं एग्जाम्पल लिखता हूँ अपने पास से 1 2 3 4, ठीक है। अब देखना यहाँ से गौर से देखना कि एक इसका ट्रांसपोज लिया तो ये बन गया 1 2 3 4। जब दोबारा से इसका ट्रांसपोज लिया तो फिर क्या हो जाएगा 1 3 2 4, सही है। इसका ट्रांसपोज ये हो गया, इसका ट्रांसपोज ये हो गया और ये फिर हमारी पहले वाली ही बन गई, ठीक है, कि 2 दफ़ा ट्रांसपोज लिया तो फिर हमारी वही रकम बन गई। उसके बाद इसकी दूसरी प्रॉपर्टी है, वो क्या है कि ए जमा बी हो, उस सारी का ट्रांसपोज दिया हो तो वो बराबर ए का ट्रांसपोज जमा बी ट्रांसपोज। इसका मतलब ये है कि ए और बी 2 मैट्रिक्स हों, हम उनको जमा करके उसका ट्रांसपोज लें, बराबर वो इसके आता है कि ए का अलहदा ट्रांसपोज ले लें, बी का अलहदा ले लें, दोनों को जमा कर दें, ठीक है। ये एग्जांपल आपकी बुक में नहीं दी हुई है, मैंने खुद से लिखी है सिर्फ आपको ये प्रॉपर्टी समझाने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं हमारी एग्जांपल नंबर 4 जो है उसको सॉल्व, ठीक हो गया। एग्जांपल नंबर 4 जो है उसकी हेडिंग लिखते हैं। एग्जांपल नंबर 4 हमें दी हुई है डिटरमाइन कांस्टेंट के की हमने वैल्यू निकालनी है सच दैट के ए ट्रांसपोज इनटू के ए बराबर 1 के है, ठीक है। के ए को और उसके ट्रांसपोज को दोनों को ज़रब दें तो वो 1 के बराबर लिख के वो कह रहा है कि ए हमारे पास ये है, इज़ मोर देन 1 वैल्यू ऑफ के कुड बी यूज्ड। के अगर इनको सॉल्व करें तो के की एक वैल्यू के अलावा और भी आ सकती है, यानी कि के की वैल्यू 1 से ज़्यादा आ सकती हैं या नहीं, ठीक है। पहले हम क्या करते हैं कि ए निकालते हैं, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स जो है उसको हम के से दे देंगे ज़रब। ए मैट्रिक्स हमारा दिया हुआ है 3 2 1, ठीक है। इसको हमने जब किया ज़रब के से तो ये हमारा क्या बन जाएगा 3 के 2 के और के को 1 से किया सिर्फ के बन गया, ठीक है। ये हमारा हो गया के ए। हमने लेना है के ए का ट्रांसपोज, ये के ए लिखा, इसका लिख दिया ट्रांसपोज, ठीक है। अच्छा, अब क्या कर लेते हैं कि के ए हमारे आया ये वाला कॉलम में दिया हुआ है, इसको कर लेते हैं रो में कन्वर्ट, ठीक हो गया। तो ये हमारा इसका हो गया ट्रांसपोज। अब हमने क्या करना है, इन दोनों को ज़रब देनी है, 1 के बराबर लिख के सॉल्व कर लेना है, ठीक है। हम क्या करते हैं कि ए ट्रांसपोज पहले तो लिखते हैं जो वैल्यू हमें दी हुई है वो,
के ए। अब क्या करते हैं, के ए के ट्रांसपोज को हमने पहले लिखना है ना, तो पहले ये ट्रांसपोज वाली लिखते हैं, बाद में हम क्या कर लेंगे, के ए इक्वल कर लिया इसको 1 के, क्योंकि ऊपर हमें कंडीशन दी हुई है। ट्रांसपोज इसका क्या हो गया, 3 के 2 के ए हमारा आया 3 के 2 के और के। ठीक है, अब हम देते हैं ज़रब। ज़रब देने के लिए पहली रो को पहले कॉलम से ज़रब देते हैं, हम ऐसे करते हैं ना। 3 के को 3 के से ज़रब दे दिया तो 3 3 9 के की 2 हो गई। ठीक है, फिर दरमियान में आनी है जमा। 2 के को 2 के से किया, 4 के की 2, जमा के को के से किया, के की 2 बराबर किसके है, 1 के। ठीक हो गया। 9 4 13, 13 और 1 14, के का स्क्वायर इक्वल हो गया 1 के। ठीक है, हमने के की वैल्यू निकालनी है तो के स्क्वायर इधर रखा, ये बन गया 1/14, क्योंकि ये 14 जो है डिवाइड हो गया। ठीक है, अब हमने के की वैल्यू निकालनी है, ये स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, इसकी ले लेते हैं जज़र। ठीक है, के स्क्वायर की ले ली जज़र और 1/14 की ले ली जज़र। ठीक हो गया। अब के का स्क्वायर और जज़र कट जाएगा, सिर्फ के बच गया, इक्वल, इसकी जज़र नहीं निकलती, प्लस माइनस लिखा, 1 की जज़र 1 होती है, बटा लिखा, 14 की जज़र लिखी। प्लस माइनस इस वजह से लिखा कि जब भी हम जज़र निकालते हैं तो जज़र हट जाती है तो प्लस माइनस आता है। ठीक है, अगर जज़र नहीं भी हट रही तो प्लस माइनस आना ही आना है। ठीक है, क्योंकि इधर से हट गई है। ठीक है, यहाँ पर हम लिख देंगे कि आर, या हम लिख देते हैं यहाँ पर देयर आर, के बराबर 1/14 का जज़र एंड -1/14 का जज़र आर वैल्यूज़ ऑफ के। ठीक है, या आप सिर्फ यहाँ तक ही छोड़ दें तब भी ठीक है। सही हो गया। तो ये हमारी एग्जांपल्स हो गई, प्रॉपर्टीज़ हो गई, कुछ डेफिनेशन जो भी हैं वो हो गई। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब हम नेक्स्ट लेक्चर में हमारा इंशाल्लाह करेंगे एक्सरसाइज जो है उसके क्वेश्चंस। अगर इन किसी क्वेश्चंस में आपको कोई प्रॉब्लम हो, आप कमेंट सेक्शन में डिस्कस कर सकते हैं, आपको उसका सलूशन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, गॉड ब्लेस यू।